केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्लेटिनम जयंती वर्ष समारोह तहत तसर रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री जोबा मांझी ने तसर उत्पादन में सारंडा क्षेत्र को देश भर में अग्रणी बनाने के लिए जिले के तसर उत्पादकों व वैज्ञानिकों विभाग के प्रयास की सराहना की। विशिष्ट अतिथि सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा, जिला उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। और अब खबर विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अग्र परियोजना केंद्र रेशम परिसर चाईबासा के प्रांगण में मुख्य अतिथि महिला बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती जोबा मांझी और विशिष्ट अतिथि सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा, जिला उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की मौजूदगी में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड रांची के तत्वाधान पर केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्लेटिनम जयंती वर्ष समारोह तहत तसर रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया। समारोह शुभारंभ से पूर्व मौजूद अतिथियों द्वारा अग्र परियोजना केंद्र में मौजूद कोकून बैंक कक्ष का अवलोकन कर संचालित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की गई। तत्पश्चात पर्यावरण संरक्षण निमित्त एवं रेशम कीट पालन में सहयोगी वृक्ष का रोपण किया गया। समारोह स्थल आगमन पर सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों को पुष्पगुच्छ व शॉल मोमेंटो प्रदान कर स्वागत, दीप प्रज्वलन व राष्ट्रगान के साथ तसर रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ हुआ। समारोह के दौरान बताया गया कि पूरे देश में रेशम के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी झारखंड से है तथा राज्य में रेशम का 40% उत्पादन कोल्हान सारंडा क्षेत्र से होती है। समारोह में 6 तसर किसान सहित उत्पादन को बढ़ाने में विशेष सहयोग करने वाले तसर वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती मांझी ने तसर उत्पादन में सारंडा क्षेत्र को देश भर में अग्रणी बनाने के लिए जिले के तसर उत्पादकों व वैज्ञानिकों विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गयी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के द्वारा नित्य नए शोध कर उन्हें किसानों से अवगत करवाया जाता है तथा किसान भाइयों एवं बहनों के द्वारा कड़ी मेहनत और विधिवत देखभाल के साथ कोकून का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्षेत्र के कोकून की क्वालिटी भी उत्कृष्ट है। समारोह में अपने संबोधन के दौरान सिंहभूम सांसद श्रीमती कोड़ा ने कहा कि समारोह के पृष्ठभूमि में एक स्लोगन लिखा है, आदिवासियों की आस तसर से विकास। उन्होंने कहा कि यह लाइन अपनी सार्थकता को साबित करता है क्योंकि तसर का उत्पादन सबसे अधिक जंगल क्षेत्र में ही होता है। उन्होंने कहा कि समारोह में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि चाईबासा अंतर्गत तसर का सबसे अधिक उत्पादन सारंडा के क्षेत्र में होता है। यह जानकर काफी गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरी जन्म स्थली भी सारंडा क्षेत्र ही है। उन्होंने कहा कि तसर की खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन करने में भी काफी उपयोगी है। समारोह को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त श्री मित्तल ने कहा कि तसर रेशम कृषि मेला में शामिल होकर आप सभी ने तसर उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु हो रहे नित्य नए प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि तसर उत्पादक स्वयं के रोजगार सृजन को बढ़ाते हुए लाइवलीहुड के कार्यों में भी बेहतर योगदान दे रहे हैं। उपायुक्त के द्वारा कोकून उत्पादन में संलग्न किसानों से अपील किया गया कि आप सभी अच्छे क्वालिटी के बीज अग्र परियोजना केंद्र को अवश्य उपलब्ध करवाएं ताकि अन्य तसर उत्पादकों को परियोजना के माध्यम से बेहतर बीज उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि तसर उत्पादन को रोजगार परक बनाने के लिए जिला प्रशासन विभाग के साथ लगातार प्रयासरत है। जिले में तथा आसपास के क्षेत्र में संचालित केंद्रों को लाइवलीहुड का एक अभिन्न केंद्र बनाते हुए सभी के सार्थक सहयोग से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाना है। उक्त तसर रेशम कृषि मेला 2023 में सहायक समाहर्ता सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी, बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन केंद्रीय रेशम बोर्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निदेशक डॉक्टर टी सेल्व कुमार, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार रांची के निदेशक डॉक्टर NV चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। और पत्रकार बंधु, सचमुच में हम लोग पिछले वर्ष भी इसी तरह से तसर रेशम कृषि मेला के माध्यम से हम लोग ने बहुत सारा ऐसे बातों को जानकारी हुई। यहाँ जो अभी सारंडा का नाम रेशम के क्षेत्र में पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। सचमुच में लोग आपके बिना कोई नहीं जान सकते थे। जैसा हमारे वैज्ञानिक गण हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में कृषक भाई हैं, विभाग है, आप लोग जितना मेहनत
और तकनीकी तरीके से आप लोग ने तसर को मजबूती के साथ इस सरंडा क्षेत्र में उत्पादन कराते हैं। और कृषक भाई भी इसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोग का भी बहुत ही मेहनत और बहुत ही तौर तरीका से कुकुन उत्पादन करते हैं। और सबसे ज्यादा क्वालिटी इसी सरंडा से निकलता है, जैसा कुचाई का नाम भी होता। तो इसको हम लोग और मजबूती देना है। जैसा सहायक निदेशक ने कहा कि हमारा यहाँ पर जितना कृषक है उनको हम अच्छा मूल्य में दें, अच्छा क्वालिटी में अपना रेशम को तैयार करें। तो यह विभाग अपना एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ के किसान को क्या सुविधा दे और कितना ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे कृषक को हम जोड़े, क्योंकि सरंडा अपने आप सिर्फ कुकुन से ही नहीं, तसर से ही नहीं, अन्य चीजों से भी इस सरंडा का विश्व में नाम प्रसिद्ध है। तो हम लोग कुकुन से भी उसी तरह से और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे जिला के उपायुक्त श्री अनन्या मित्तल जी, हमारे साथ पदाधिकारीगण और तसर से जुड़े सभी हमारे किसान भाई, हमारी बहनें भी दिख रही हैं, इसलिए हमारी किसान बहनें, पत्रकार बंधुगण, रेशम कृषि मेला के आयोजन के इस क्रम में मैं देख रही थी, इस पे नीचे लिखा हुआ है कि आदिवासियों की आस तसर से विकास। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तसर का जो उत्पादन है ये वन क्षेत्रों में होता है। और बार बार यादव जी कह रहे थे कि इसकी जननी हमारा ये झारखंड में हमारे ये चाईबासा है और वो सरंडा क्षेत्र है। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरी पैदाइश भी उसी सरंडा क्षेत्र में हुई है। तो इसलिए मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ आपके कोकुन को, तितलियों को। जब घरों में हमारे, क्योंकि हम लोग क्वार्टर में रहते थे, तो बड़ी बड़ी तितलियां आती थी और उन्हें देख करके मन बड़ा खुश होता था, कितनी सुंदर देखा है। और आज जब उसको हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि भाई वो सबसे उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो सरंडा है, तो बड़ी खुशी होती है। तसर एक ऐसा कृषि है, या तसर ही एक ऐसा माध्यम है जो पर्यावरण के साथ साथ आपको रोजगार भी उपलब्ध करा सकती है। पर्यावरण का संरक्षण भी होता है इससे, क्योंकि तसर बिना जंगल के, बिना पेड़ के इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता।